ओम नमस्ते। हम बात करेंगे यहाँ भारत की। भारत टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ओम के विषय पर। ओम का संबंध भारत से क्या है, पहले यह समझ लेते हैं। भारत के प्रमुख 4 संप्रदाय हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। इन सभी संप्रदायों में आत्मा और परमात्मा को लेकर थोड़ी बहुत वैचारिक भिन्नताएं या मान्यताएं हो सकती हैं, परंतु ओम के विषय में इन सब की जो मान्यता है वह एक जैसी है। कैसे समझते हैं? हिंदू परंपरा में तो आप ओम को प्रतीक के ही रूप में जानते हैं। सिख परंपरा में जो मुख्य ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसकी शुरुआत होती है एक ओमकार सतनाम। यहाँ तक कि जैन परंपरा में भी जितने भी उनके पूजन पद्धति की प्रक्रिया है, उसमें जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है उसकी शुरुआत भी ओम अक्षर से ही होती है। तथा बौद्ध परंपरा में जो सबसे बड़े अनुयायियों के समूह के रूप में है वो महायान और वज्रयान है। महायान और वज्रयान परंपरा में जो मंत्र की दीक्षा दी जाती है या जिस मंत्र का जप करते हैं, चाहे वो सन्यासी हो, लामा के रूप में जिसे जाना जाता है बौद्ध परंपरा में, या उनके ब्रह्मचारी हों, चाहे उनके भक्त हों, उस मंत्र का नाम है ओम मणिपद्मे ह्यूम। इस तरीके से आपने जाना कि थोड़ी बहुत वैचारिक भिन्नता के बावजूद भी जिस तरीके से कर्म फल की प्रक्रिया, पुनर्जन्म तथा योग का जो मूल आधार है विवेक वैराग्य, उसको आधार से जो मोक्ष की प्राप्ति है, जीवन का जो संयम का जो यम का नियम है, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, इन सभी समानताओं के साथ इन सभी 4 संप्रदायों में ओम सृष्टि की मूल ध्वनि है। ओम इस सृष्टि का मूल प्रेरक शक्ति है, अर्थात सृष्टि में गतिशीलता जो हो रही है इसकी जो मूल प्रेरक शक्ति है उसको ओम के रूप में कहा गया है। अर्थात हमने यह समझा कि प्रत्येक भारतीय विभिन्न विचार मत होने के बावजूद भी यहाँ से जो भी संप्रदाय उठे या निकले, ओम को इस सृष्टि का मूल आधार बताया है। इसीलिए ओम के स्वरूप को गहराई से, उसकी सूक्ष्मता और व्यापकता से हमें समझना होगा। इस वीडियो को अंत तक देखें। ओम केवल जपने और रटने का चीज़ नहीं है, ओम केवल शब्द मात्र नहीं है। आपको समझ में आएगा कि ओम हर स्वरूप में अपने आप को प्रकट कर रहा है। जब तक इसकी गहरी समझ नहीं बन जाती, ओम को हम हर क्षण में, हर श्वास में नहीं समझ सकते, ना जी सकते हैं और ना ही उसका अनुगमन कर सकते हैं। तो ओम की सूक्ष्मता और व्यापकता को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम को सृष्टि की मूल ध्वनि, मूल शब्द कहा गया है। पहले समझते हैं शब्द का ध्वनि से क्या संबंध है। इस सृष्टि की प्रत्येक कण गतिशील है और कोई भी चीज गति करेगी तो उसमें एक प्रकार की वाइब्रेशन अर्थात स्पंदन होगा। कोई भी चीज स्पंदित होगा तो उसमें ध्वनि भी होगी। और किसी भी ध्वनि को समझने या समझाने के लिए हम शब्दों का सहारा लेते हैं। तो इस सृष्टि की जो मूल जो ध्वनि है उसको ही शब्द के रूप में समझा गया है, जिसको ओम कहा गया है। ओम कैसे लिखा जाता है इससे ओम का कोई संबंध नहीं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ओम ब्राह्मी लिपि में ऐसे लिखते हैं, ओम को देवनागरी लिपि में ऐसे लिखते हैं, ओम को तमिल में ऐसे लिखते हैं, तेलुगु में ऐसे लिखते हैं, ओम को इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, ओम को तिब्बतियन क्षेत्र में ऐसे लिखते हैं। इनके लिखने की आकृति भिन्न है, इनसे कोई अंतर नहीं। ओम का संबंध है इसकी ध्वनि से और इसके स्पंदन से। ये जो लिखने के तरीके हैं इसे लिपि कहते हैं। जैसे कि संस्कृत भाषा का जो लिखने का तरीका है उसको देवनागरी लिपि कहते हैं। संस्कृत भाषा है, भाषा का आधार शब्द होता है और यह सृष्टि के विज्ञान से संबंधित होता है। लिपि का कोई सी विज्ञान से संबंध नहीं होता, यह बस इंडिकेशन के लिए है, हमें समझने और समझाने के लिए। ये एक चित्र है, इसका भाषा से कोई संबंध नहीं है। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि ओम को कैसे भी लिख सकते हैं। ओम का संबंध है सही उच्चारण से। सही उच्चारण करेंगे तो सही स्पंदन होगा। संस्कृत भाषा का अपना एक विज्ञान है, क्योंकि जैसा हम लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं, यही संस्कृत भाषा का विज्ञान है और उसकी सुंदरता है जो अन्य भाषाओं में थोड़ी बहुत चेंज होती है। जैसा हम लिखते हैं वैसा जरूरी नहीं कि हम बोलते हो। तो यह प्रथम चीज हुई। अब पहले त्रुटि समझ ले
कि लोगों ने ओम को भावावेश क्या क्या त्रुटियां की हैं। इस त्रुटियों को समझने के बाद इसकी सूक्ष्मता और व्यापकता को भी गहरे स्तर से समझने का प्रयत्न हम करेंगे। देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि सुर से ओम की ध्वनि आ रही है। शिव ने कहा है इस संशय को, इसको त्रुटि को दूर करने की आवश्यकता है। पहले हम समझेंगे ध्वनि को। देखिए, ध्वनि का ही प्रतीक शब्द है, जैसा कि हम लोगों ने समझा। वेदों में, ऋग्वेद और अथर्ववेद में ऋषियों ने ध्वनि को 4 स्तरों पर विभाजित किया है। जैसे आधुनिक भाषा में हम पढ़ते हैं कि 20 हर्ट्ज की आवृत्ति से जो ऊपर की जो आवृत्ति वाली ध्वनि है उसे सुपरसोनिक साउंड कहते हैं। जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज के बीच में जो स्तर की हम सोनिक साउंड कहते हैं, तथा 20 हर्ट्ज से आवृत्ति से नीचे जो हम नहीं सुन पाते इन स्थूल कानों से, उसे हम सब सोनिक साउंड कहते हैं। इस तरीके से ध्वनि की 3 कैटेगरियां आज के समय में हमें पढ़ाई जाती है। ऋषियों ने 4 स्तर पर विभाजित किया। प्रथम स्तर है परा। परा अव्यक्त रूप में है, जिसे निर्विकल्प समाधि में ही केवल योगी जान सकता है, अन्य कोई नहीं जान सकता। उसको कभी मशीन नहीं पकड़ सकती उस स्तर की ओम की ध्वनि को। उसके नीचे स्तर की ध्वनि जो हो पश्यंती है। जैसे मान लीजिए हमने केवल विचार किया ओम का, हमने केवल ओम का विचार किया। हमने जैसे ही ओम का विचार किया, उसकी अपनी एक तीव्रता होगी, गति होगी, ध्वनि होगी, जिसे हम नहीं समझ सकते। लेकिन ऐसी मशीन विकसित हो सकती है कुछ ही समय बाद, जिस तरीके से विकसित हो रही है, जो उस पश्यंती स्तर की ध्वनि को पकड़ सके। उस स्तर पे भी ओम की ध्वनि गूंज रही है, जैसा कि हमने विचार किया। उससे तीसरे स्तर की जो ओम की ध्वनि है उसे हम मध्यमा कहते हैं। मान लीजिए हमने ओम ऐसे बस कहा, केवल हल्के से ओठ चिपकाए, बाहर आसपास किसी को सुनाई नहीं दिया, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि, उस स्तर की ध्वनि को मध्यमा स्तर की ध्वनि कहेंगे। हो सकता है सूर्य से ओम की ध्वनि आ रही हो, ब्लैक होल से ध्वनि आ रही हो, जिसे मशीन पकड़ सकती है, हम नहीं सुन सकते, परंतु जरूरी नहीं हो सकता है ओम का हो भी, ओम का न भी हो। हमने अब स्थूल रूप में कहा ओम, और आपके यदि कान ठीक है तो आपने वही सुना जो जिससे हमने कहा ओम। तो क्या जो आपने हमारे मुख से जो उत्सर्जित ओम की ध्वनि है, यह वही ओम की ध्वनि है जिसे ऋषियों ने बताया? यदि यह ओम की वह ध्वनि नहीं है, क्योंकि यह वैखरी स्तर की ओम ध्वनि है, जैसे कि 4 स्तरों पर ध्वनि को ऋषियों ने बताया है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। तो उसी प्रकार से सूर्य से हो सकता है ओम की ध्वनि आ रही हो, नहीं भी आ सकती हो, लेकिन वह ओम नहीं जिसके विषय में ऋषियों ने कहा है। ऋषियों ने जिस ओम के विषय में बताया है वह परा स्तर की ओम ध्वनि है। तो सबसे पहले ध्वनि के अलग अलग चरणों के विस्तार में हमने समझा। अब क्या सूर्य से ओम की ध्वनि आ रही है या नहीं आ रही है? हो सकता है आ रही हो, नहीं आ रही हो, लेकिन आस्था यदि आपकी है तो नासा का वैज्ञानिक क्यों उसको प्रूफ करे? सबसे प्रथम बात तो यह है, आप क्यों नहीं प्रूफ करते? हम अब इसको प्रूफ करने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे सूर्य ओम का एक प्रतीक है। सूर्य हर क्षण ओम को स्वरूप को प्रकट कर रहा है। देखिए, ओम सृष्टि की मूल शक्ति है, अर्थात सृष्टि में जो भी गति, बल, चीजें चल रही है, चाहे जीवन ऊर्जा का प्रकट चल रहा है, सृष्टि की हर चीज का जो उत्सर्जन हुआ है ओम से हुआ है, अर्थात इन सब की शक्ति का आधार क्या है? ओम है। तो हमारे सौरमंडल का जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत, जो सबके बांधे है, सबकी जीवन का ऊर्जा का स्रोत है, वह है सूर्य। वेदों में सूर्य को आत्मा और ईश्वर भी कहा गया है, अर्थात सूर्य के माध्यम से भी ओम अपने आप को इंडिकेट कर रहा है। ये हमें प्रूफ करना होगा यदि वेदों में कहा गया है तो, क्योंकि आज का समय प्रयोग और प्रमाण मानता है, न कि आपकी भावावेश कही गई बातें, और हमें वही प्रूफ करना होगा यदि वास्तव में ओम सृष्टि की मूल शक्ति होगी तो। ओम 3 अक्षरों से बना है, अ, उ और म। जब हम अ का उच्चारण करेंगे तो हम पाएंगे कि अ के उच्चारण से यानी ऊर्जा बाहर की तरफ चारों ओर विस्तारित हो रही है। जब अ का उच्चारण करते हैं तो इसकी जो
शब्द का जो ध्वनि है वह नाभि से उठता है। हमारी जो शरीर का विस्तार हुआ है वह गर्भाशय में नाभि से ही हुआ है। अर्थात अ का जब हम उच्चारण करते हैं तो पाते हैं कि ऊर्जा समान रूप में चारों ओर बिखर रही है, यानी विस्तारित हो रही है। अब ऊ का उच्चारण करें ऊ, तो ऊ में हम पाएंगे कि तीव्रता से एक दिशा में ऊर्जा गतिशील हो रही है, बहुत ही तीव्रता से। ऊ के अतिरिक्त कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसमें इतनी तीव्रता और एक दिशा में हो। आप एक प्रयोग कर सकते हैं, आप एक दीपक जलाएं और जितने भी अक्षर शब्द हैं उन सब का उच्चारण करके देखें, दीपक का लौ जरा भी इधर से उधर नहीं होगा, लेकिन ऊ का उच्चारण करते ही दीपक में तीव्रता से वाइब्रेशन होगा, या हो सकता है वो बुझ भी जाए। तो ऊ में इतनी तीव्रता है, गतिशीलता है, कंपन है, स्पंदन है। और म का उच्चारण करें म पूरा नहीं, म में हलंत है तो ओठ सट जाते हैं। तो म में क्या हो गए, ऊर्जा चारों ओर से अंदर की तरफ संकुचित होगी। अ में क्या था अ, म में और उई इनकी गति को नियंत्रित करता है, यानी यह जो प्रक्रिया है इतनी भी धीरे हो सकती है, यानी इतनी भी तीव्रता हो सकती है। इनकी जो गति का नियंत्रण है वह ऊ करता है। अर्थात सृष्टि में जो मूल स्फुरण हो रहा है वह ओम कर रहा है। अर्थात ओम इसी प्रकार से हर क्षण अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, और इस रूप में, म इस रूप में, अर्थात इस सृष्टि में जो हर क्षण स्फुरण हो रहा है वह ओम के स्वरूप में है। अर्थात ओम इस सृष्टि के मूल स्फुरण के रूप में, परिवर्तनशील के रूप में अपने आप को प्रकट कर रहा है। अब हम खगोल का जो मूल केंद्र बिंदु है सूर्य है, खगोल विज्ञान के माध्यम से भी, सूर्य के माध्यम से भी ओम को समझने का प्रयत्न करेंगे, और प्रामाणिकता के तौर पर हम समझाने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे सूर्य भी ओम का प्रतीक है। सूर्य सभी ग्रहों नक्षत्रों को अपने बांधते हुए उनमें ऊर्जा का विकास कर रही है। सभी वनस्पति हो, जीव हो, चाहे हम हो, आप हो, हमारे ऊर्जा, हमारे जीवन ऊर्जा का जो मूल आधार है वह पृथ्वी नहीं, वह सूर्य है। यदि सूर्य न होता तो पृथ्वी भी नहीं होती, चंद्रमा भी न होती, उनमें कोई शक्ति नहीं होती, न कोई ऊर्जा होती। यानी सौरमंडल की ऊर्जा का, शक्ति का जो स्रोत है वह सूर्य है, जैसे इस सृष्टि का मूल स्रोत है ओम। अब समझेंगे कि सूर्य में क्या शक्ति है जो इतने सारे ग्रहों नक्षत्रों को बांधे रखती है और उनमें जीवन भी प्रकट करने का काम करती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो वैज्ञानिकों ने पाया है वह है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। इसे हिंदी में नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, विखंडन में चीजें टूटती हैं यानी बिखरती है, और नाभिकीय संलयन में परमाणु आपस में जुड़ते हैं यानी एक जगह आते हैं। तो यानी सूर्य में हर क्षण क्या हो रहा है, विखंडन, संलयन, फ्यूजन, फिजन, फ्यूजन, फ्यूजन। ओम का स्वरूप हमने क्या देखा था, यही देखा था। अर्थात सूर्य से हो सकता है उनकी ध्वनि आ रही हो, नहीं आ रही हो, लेकिन वास्तव में सूर्य ओम को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि सूर्य में वही हो रहा है जो कि ओम सृष्टि के मूल स्तर पर अपने आप को कर रहा है। अब हम समझेंगे कि ओम हमारे स्थूल शरीर के माध्यम से अपने आप को कैसे प्रकट कर रहा है। जाहिर सी बात है कर रहा होगा, क्योंकि वो हर रूप में है, हर चीज को गति कर रहा है, तो हर स्वरूप में ओम अपने आप को प्रकट कर रहा होगा। तो यह समझने का हम प्रयत्न करेंगे। देखिए हमारे शास्त्रों में गीता के 8वें अध्याय के इस श्लोक में आप देख सकते हैं, यहाँ कहा गया है कि हे अर्जुन, हृदय देश में स्थित मुझ परमात्मा को जो अर्थरूप चिंतन स्वरूप चिंतन करता है, स्मरण करता है, उस योग को, ज्ञान को प्राप्त करता है। अब बात यह है कि ओम सर्वत्र व्याप्त है, क्योंकि हर जगह गतिशीलता है, तो उसको हृदय प्रदेश में क्या कहने की आवश्यकता है। और इसको लेकर और भी बहुत सारे कंफ्यूजन है आज के युवाओं में, खुद आचार्यों में है, परंपराओं में है, क्योंकि ओम के सूक्ष्मता को, व्यापकता को नहीं समझा गया। क्योंकि जो भी परंपरा के अनुयायी होते हैं वो स्थूल चीजों को पकड़ने वाले ही होते हैं। ओम सृष्टि की मूल ध्वनि है। अब हृदय प्रदेश में स्थित ओम, कोई कहता है हृदय यहाँ है, कोई कहता है मध्य में है, कोई कहता है बाएं है, कोई कहता है हृदय यहाँ है, कोई कहता है ब्रह्मरंध्र पर है। यह भी कंफ्यूजन है। अब बात आएगी कि ओम सर्वत्र व्याप्त है, तो क्या ओम यहाँ नहीं है?
यहाँ नहीं है, ओम आंखों में नहीं, ओम इस उंगली में नहीं है। यदि हर जगह है तो हृदय प्रदेश कहने की क्या आवश्यकता पड़ी उपनिषदों में और गीता में। आप यह देखिए कि शरीर की जो मुख्य शक्ति का केंद्र है आपका हृदय है। आपका हृदय गति करना यदि रुक जाता है तो आप कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी शक्तिवान हो, आप तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात आपकी शरीर की कोई हलचल नहीं रह जाएगी। आपकी शरीर में प्रत्येक क्षण जो हलचल करती है वह अंग है हृदय, जो बिना रुके हर क्षण काम करती रहती है। आपकी शरीर की ऊर्जा का स्रोत, आपकी प्राणिक ऊर्जा का जो संतुलन है बनाए रखने का काम करती है हृदय। हृदय क्या करती? हृदय हर क्षण इसी प्रकार से पंप कर रही है, यह भी आप सामान्य रूप से जानते हैं। और ओम क्या कर रहा है? सृष्टि में यही तो कर रहा है। अर्थात जो हृदय कर रहा है वही ओम कर रहा है। अर्थात हृदय ओम का प्रतीक है। अर्थात हृदय आपका जो है वह ओम को इंडिकेट कर रहा है। ओम का निवास हृदय प्रदेश में कहने का तात्पर्य था कि अपने हृदय को देखो, जो हृदय आपका कर रहा है हर क्षण, ओम उसी स्वरूप में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। अर्थात ओम को हमने अभी स्थूल शरीर के हृदय के माध्यम से भी समझने का प्रयत्न किया। इसी तरीके से जितने आयाम में सृष्टि अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है, अर्थात सृष्टि को जितने तरीकों से समझने और समझाने का प्रयत्न किया जाता है, उन सभी माध्यमों से हम ओम को समझने और समझाने का प्रयत्न करेंगे। हम समझाने का प्रयत्न करेंगे कि उन सभी अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्र के माध्यम का जो मूल आधार है वह ओम है। ओम हर उस क्षेत्र के विज्ञान के समन्वय का जो मूल आधार है उसमें अपने आप को ओम अपने आप को प्रकट कर रहा है। आवश्यकता है बस हमें अपने उस स्तर की गहरी समझ को बनाने के लिए। अब हम देखेंगे कि क्या ओम अपने आप को भौतिक विज्ञान के माध्यम से भी प्रकट कर रही है क्या। देखिए, भौतिक विज्ञान या भौतिक वैज्ञानिक किसे कहते हैं? सृष्टि के जो भी तत्वों के अनुसार अनुसंधान करने के तरीके हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान में प्रकृति के नियमों, उनके तत्वों के विषय में हम अध्ययन करते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है और प्रकृति के नियमों की और उसके जो शक्ति है उसकी व्याख्या द्रव्यमान, गति, समय, बल, ताप, ऊर्जा, इन रूपों में यदि व्याख्या कर रहा है कोई व्यक्ति इस प्रकृति को, तो उसे हम भौतिक वैज्ञानिक कहते हैं। भौतिक विज्ञान के माध्यम से पिछली शताब्दी से लगातार इस सृष्टि की उत्पत्ति के रहस्य को समझने और जानने और बताने के लिए लगातार अलग अलग थ्योरियाँ बनाई गई, जिसमें कि बिग बैंग थ्योरी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और बिग बैंग थ्योरी पर सबसे ज़्यादा विश्वास रहा है आधुनिक वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों के कि बिग बैंग थ्योरी से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। लेकिन जब आपकी कोई थ्योरी देते हैं कि इस तरीके से सृष्टि का निर्माण हुआ, तो केवल कह देने मात्र से नहीं है, उसमें अब प्रत्येक स्तर पर जो भी चीज़ें नियम में घटित हो रही हैं उसकी आपको व्याख्या करनी पड़ती है। तो चाहे अलग अलग थ्योरी हो, बिग बैंग थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी, चाहे इसके पहले भी पाश्चात्य में अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग व्याख्या की है इस सृष्टि के विषय में, भौतिक विज्ञान का जो मूल आधार है वह क्या है? भौतिक विज्ञान दो बलों के आधार पर ही किसी भी चीज़ की व्याख्या करती है, और वह आधार है आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। इन दोनों बलों के अतिरिक्त भौतिक विज्ञान सृष्टि के किसी भी चीज़ का, किसी भी नियम का, किसी भी गतिशीलता और परिवर्तनशीलता की व्याख्या नहीं कर सकती। अर्थात हम समझे कि भौतिक विज्ञान का जो मूल आधार केंद्र है तो वह आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के रूप में है। तो क्या ओम इसको प्रकट कर रहा है? ओम को इस स्वरूप में समझा जा सकता है। देखिए, सृष्टि में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल हर क्षण, हर पदार्थ, हर कण में छोटे या बड़े पदार्थों में काम कर रहे हैं, और इन्हीं के कारण अलग अलग द्रव्यमान, तापमान, अलग अलग प्रकार की गति, इन सभी चीज़ों का निर्माण भी हो रहा है। आज के बिग बैंग थ्योरी के रूप में डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के रूप में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को समझा जाता है या समझाने का प्रयत्न किया जाता है आज के युवाओं को। तो देखेंगे कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, भौतिक विज्ञान का जो मूल आधार है ना, उसका मुख्य यही दो बल है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। और ओम क्या कर रहा है? म अ, अर्थात ओम इस सृष्टि में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का आधार बन रहा है।
इन अक्षरों के ऊर्जाओं के माध्यम से हमने समझा। अर्थात ओम भौतिक विज्ञान के मूल जो बल के आधार है, यानी विज्ञान के आधार हैं, जिनके बिना व्याख्या ही नहीं कर सकते, भौतिक विज्ञान के द्वारा सृष्टि के किसी पहलू को समझने या समझाने की, उसमें भी ओम आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के रूप में अपने आप को प्रकट कर रहा है। अब हम ओम के स्वरूप को जीव विज्ञान के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, जो भी सृष्टि में तत्व पदार्थ है, उन्हीं सभी तत्व पदार्थों से प्रत्येक जीव का निर्माण हुआ है। तो हम फिर किसी पदार्थ को जड़ और किसी पदार्थ को जीव के कहते हैं। उसके अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनको समझने का, उसके विज्ञान के कैटेगरीज अलग अलग क्यों हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान में जड़ पदार्थ का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान में जीव का, लेकिन दोनों में पदार्थ तत्व तो एक ही है, अलग तो है नहीं। एक जड़ पदार्थ में भी पंच महाभूत है और जीव में भी वही पंच महाभूत है। हम जीव के जितने भी हलचल को देखते हैं, इन्हीं पंच महाभूत के हलचल को देखते हैं। आत्मा कोई हलचल नहीं करता, वह अव्यक्त है। तो इसलिए जीव किस तरीके से जड़ से अलग है, अर्थात हम क्या देखें कि यह जड़ पदार्थ है, जीव है, हमें तो दोनों में पंच महाभूत दिख रहे हैं। हम कैसे यह निर्णय करें कि यह जड़ पदार्थ है और यह जीव पदार्थ है। आप कैसे निर्णय करते हैं कि यह जड़ पदार्थ है, यह जीव पदार्थ है। कई लोग इस पर तर्क देते हैं कि जीव विचार करता है, सोचता है। आज का रोबोट भी बहुत ज्यादा विचार करता है, चिंतन करता है, नई नई कहानियां लिख सकता है, नई नई कविताएं लिख सकता है, नई नई चीजों का संपादन कर सकता है। तो क्या वो जीव हो गया? नहीं, वह जड़ ही होगा। तो जड़ और जीव में क्या है, वह मूल अंतर को समझना होगा, जो एक पौधे में है लेकिन कभी किसी रोबोट में नहीं हो सकता। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक जीव में हो, चाहे वह जीव आकाश में उड़ता हो, जल में रहता हो, कीड़ों के रूप में रेंगता हो, मनुष्य हो, इन सभी जीवों में वह क्या प्रक्रिया है जो एक जड़ पदार्थ में नहीं है, या फिर किसी भी विकसित रोबोट में वह गुण नहीं दिख सकता है। आप भी चिंतन करिए। देखिए, मूल जो अंतर है, एक जड़ पदार्थ है, एक जीव है, दोनों में पंच महाभूत है, दोनों में मन बुद्धि अहम तत्व है। इसमें सुप्त है, इसमें अन्य अवस्था में है, रजो सत्व में है। उस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे जीव विज्ञान के विषय पर। अभी केवल ओम को हमें समझना है कि प्रत्येक जीव के माध्यम से ओम कैसे प्रकट कर रहा है और इसको कैसे समझना है। देखिए, प्रत्येक जड़ में ना एक गुण नहीं दिख रहा है, वह है ग्रहण और त्याग का। प्रत्येक जीव कुछ न कुछ ग्रहण कर रहा है और त्याग रहा है। अन्न ग्रहण कर रहा है, त्याग रहा है, जल ग्रहण कर रहा है, त्याग रहा है, या कम से कम श्वास ग्रहण और त्याग तो अवश्य ही रहा है। चाहे वनस्पति हो, कीड़ा हो, जल का जीव हो, वायु का जीव हो, चाहे मनुष्य हो, हम प्रत्येक क्षण श्वास को ग्रहण करते हैं और त्यागते हैं। यह जड़ किसी भौतिक पदार्थ में नहीं दिखता। रोबोट कभी श्वास ग्रहण और त्याग नहीं सकता, जल ग्रहण और त्याग नहीं सकता। तो ये जो ग्रहण और त्याग करने की जो प्रवृत्ति है प्रत्येक जीव में, वह जड़ पदार्थ में नहीं दिखता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जीव हम तभी कहेंगे जब उसमें ग्रहण त्याग की प्रक्रिया शामिल हो। देखिए, यदि हम श्वास ग्रहण कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, तब तक आप हमें जीव कहेंगे। यदि अभी हम श्वास ग्रहण और त्याग करना छोड़ दें, तो अब आप हमें जीव नहीं, मुर्दा कहना शुरू कर देंगे। अर्थात प्रत्येक जीव के माध्यम से ग्रहण और त्याग के रूप में चीजें प्रकट हो रही हैं जो जड़ पदार्थ से अलग है। अब ग्रहण और त्याग क्या है? श्वास को ग्रहण कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, जल को ग्रहण कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। ओम भी यही तो कर रहा है, ग्रहण और त्याग। अर्थात ग्रहण और त्याग इस स्वरूप को ओम प्रकट कर रहा है। प्राणायाम की प्रक्रिया में कहा गया है कि श्वासों में ही ओम का निवास है, यानी श्वासों में ही ब्रह्म का वास है। अर्थात श्वासों के माध्यम से ब्रह्म अपने आप को प्रकट कर रहा है। कैसे? ओम यही कर रहा है। श्वास के माध्यम से भी हम ग्रहण और त्याग कर रहे हैं, अर्थात श्वासों के माध्यम से ओम अपने आप को ग्रहण और त्याग के रूप में प्रकट कर रहा है। केवल श्वास नहीं, जो श्वास की प्रक्रिया है ग्रहण और त्याग करने की, दोनों के रूप में ओम अपने आप को प्रकट कर रहा है। ग्रहण के समय भी आनंद होता है और त्याग के समय भी व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। भोजन करने के बाद भी तृप्ति मिलती है और भोजन त्यागते के बाद भी हमें आनंद का, शांति का अनुभव होता है। इसीलिए जीवों के माध्यम से ओम अपने आप को
ग्रहण और त्याग के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, अर्थात प्रकट कर रहा है। अब हम ओम के स्वरूप को मनोविज्ञान के स्तर पर समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, मन के स्तर पर भी जीवन चक्र को समझने का प्रयत्न किया जाता रहा है और पिछले 100 वर्षों में काफी इसमें विकास हुआ है और काफी डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने यह समझा है कि सृष्टि के पहलू को जब मन के स्तर पर समझने का प्रयत्न करते हैं तो इसकी कोई था ही नहीं रह जाती। ये इतने आयाम अपने आप को बना देती है कि उसकी सूक्ष्मता, उसकी गहराई, उसकी व्यापकता हमारी समझ के बहुत ही परे हो जाती है। तो क्या मनोविज्ञान के माध्यम से भी ओम अपने आप को प्रकट कर रहा है क्या, या इस रूप में समझा जा सकता है? क्योंकि सृष्टि के जीवन को, पहलू को समझने का एक माध्यम तो मनोविज्ञान भी है। मनोविज्ञान मन के तल के आधार पर समझा जाता है। प्रत्येक भारतीय ऋषियों ने कहा है कि मन से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यदि मन विलय हो गया तो सृष्टि है ही नहीं। भौतिक स्तर पे भी जो सृष्टि की उत्पत्ति है उस तत्व को मनस्तत्व कहा गया है। और हम भी यदि देखें, सुसुप्ति निद्रा में जब मन विलय हो जाता है, हमारे लिए कोई सृष्टि नहीं हो जाती, हमारे लिए कोई इच्छाएं नहीं रह जाती। अर्थात मन के तल पे भी सृष्टि को, जीवन को समझने का प्रयत्न किया गया है। और अध्यात्म के सबसे निकट कोई विज्ञान है तो वह है मनोविज्ञान। तो सृष्टि मन के माध्यम से भी अपने आप को प्रकट कर रही है, अर्थात मनोविज्ञान के माध्यम से भी सृष्टि को और ओम को समझा जा सकता है, वह समझने का प्रयत्न करेंगे। जितने भी मनोविज्ञान के आज शोध, अनुसंधान या उस पर कार्य किए जाते हैं, वो इसी के कारण कि साइकोलॉजी के कारण हमारे अंदर जो विकृति आती है रोगों के रूप में, अन्य मानसिक अवस्थाओं के रूप में, उससे कैसे हम दूर हो सके, उससे कैसे हम स्वस्थ हो सकें। तो साइकोलॉजी क्या है? देखिए, मन का बीमारी दो ही रूपों में होता है, वह है राग और द्वेष के रूप में। हमारे अंदर किसी पदार्थ या किसी व्यक्ति के प्रति राग या द्वेष होता है, तभी मानसिक स्थितियां विकृत होने लगती हैं, अपनी स्थिति से और ज़्यादा विकृत होती हैं और धीरे धीरे वह रोग के रूप में, चाहे स्थूल शरीर के रूप में या बौद्धिक मानसिक रूप के रोग के रूप में प्रकट होने लगती है। तो इसलिए मन का आधार है राग और द्वेष। राग में हम चीज़ों को खींचने का प्रयत्न करते हैं, चाहे व्यक्ति को, और द्वेष में प्रतिकार करते हैं, उसे दूर भागने का प्रयत्न करते हैं। अर्थात राग द्वेष के रूप में मनोविज्ञान के स्तर पर देखें तो ओम अपने आप को प्रकट कर रहा है। ओम से यदि सृष्टि गति ही नहीं होती तो जीवन का निर्माण नहीं होता, और जीवन का निर्माण नहीं होता तो राग और द्वेष का भी निर्माण नहीं होता। राग द्वेष सृष्टि में है। इसको भौतिक विज्ञान के रूप में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल देखें, मानसिक स्तर पर क्या समझे? राग और द्वेष, और कोई अंतर नहीं। ओम को अलग अलग स्तर पर, अलग अलग आयाम में समझने का यह तरीका है, ताकि हमारी व्यापकता सूक्ष्म हो, व्यापक हो। जितनी सूक्ष्म होगी उतनी व्यापक होगी। अब हम ओम के स्वरूप को नृत्य के रूप में समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, सृष्टि की प्रत्येक कण जो गति है वह गतिशील है और निश्चित अक्ष पर गति कर रही है। कोई भी चीज यदि निश्चित लय में गति करती है उसे नृत्य कहते हैं। देखिए, भरत मुनि ने जो नृत्य की परिभाषा दी है, पहले वह समझ लीजिए। कोई भी व्यक्ति जब निश्चित लयबद्ध तरीके से यति गति करती है तो उसे हम नृत्य कहते हैं। यानी जो गति है उसमें एक लयबद्धता हो, उसमें एक निश्चित तरीका हो, तो उसे नृत्य कहते हैं। हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पर नृत्य कर रहा है, चंद्रमा नृत्य कर रहा है, सौरमंडल का मुख्य केंद्र जो मंदाकिनी है, सूर्य, हर चीज गति कर रही है। यानी नृत्य सृष्टि की अभिव्यक्ति है। इसीलिए हम नृत्य के रूप में तुरंत भाव विभोर हो जाते हैं। नृत्य एक सरल तरीका रहा है एकाग्र करने का, अपने आनंद से जुड़ने का। इसलिए भारतीय परंपरा में नृत्य भी एक आध्यात्मिक उन्नति का आधार रहा है। भगवान शिव का स्वरूप एक तांडव और नटराज दोनों के रूप में रहा है। नटराज सृष्टि के लय करती है और तांडव सृष्टि में प्रलय करता है। अर्थात सृष्टि में नृत्य की जो प्रक्रिया है लय और प्रलय के रूप में अभिव्यक्त हो रही है। लय और फिर प्रलय, लय प्रलय, लय प्रलय, यही अभिव्यक्ति, यही संरचना सृष्टि में चल रही है। अर्थात लय और फिर प्रलय। ओम इसी लय और प्रलय को प्रकट कर रहा है। अ में स्पंदन ऊपर जाता है, म में नीचे की ओर आ जाता है। तो यह ओम भी नृत्य के रूप में देखें तो लय और प्रलय के रूप में प्रकट कर रहा है। और सृजन विस्तार के रूप में, जो लय के रूप में, नृत्य के रूप में देख सकते हैं, तथा मैं
विलीन के रूप में अर्थात नृत्य के रूप में देखें तो प्रलय के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ओम नृत्य के रूप में लय और प्रलय के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। अब हम ओम के स्वरूप को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या इसको पौराणिक तरीकों से भी समझने का प्रयत्न किया गया था क्या। देखिए, पौराणिक तरीकों में जो उपनिषद गीता है उसको चित्रात्मक तरीके से, सरल तरीके से समझाने का प्रयत्न किया गया ताकि हमारी स्मृति में लंबे समय में वह ज्ञान रह सके। देखिए, कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो उसकी स्मृति सबसे गहरी होती है, इसीलिए उसकी स्मृति गहरी होती है तो लंबी होती है, अर्थात उस चीज़ को याद रख सकते हैं। पहले इतनी आवश्यकता पुस्तक या अन्य चीज़ें नहीं थी तो लोग चित्रात्मक तरीके से चीज़ों को अभिव्यक्त करते थे। तो कोई ऐसी समय रही होगी जब ओम के स्वरूप को चित्रात्मक तरीके से बनाया गया होगा जो पौराणिक पुस्तकों में हमें मिलती है। देखिए, पौराणिक तरीकों में सृष्टि का जो उत्सर्जन, गति और प्रलय का संकेत बताया गया है वह है ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा। ब्रह्मा कहाँ है तो ब्रह्मा अंतरिक्ष में है, विष्णु जी कहाँ है वह सागर में है, शिव जी कहाँ है तो वह बर्फ के चट्टानों पर बैठे हैं। ब्रह्मा जी अंतरिक्ष में क्यों है प्रश्न है, सागर में ही क्यों है विष्णु जी और बर्फ पर ही क्यों टिके हैं रुद्र जी, महादेव, शंकर, शिव कह लें। इसके पीछे कुछ विज्ञान था, यह वास्तव में ओम को बताने का तरीका था। देखिए, अ में क्या हुआ, अ में विस्तार हुआ, निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी कहाँ है, अंतरिक्ष में है। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं। अंतरिक्ष, किसी भी चीज का आपका निर्माण करना है ना तो उसके लिए सबसे पहले चीज आवश्यकता होगी स्पेस की। यदि आपके पास स्पेस नहीं है आप किसी भी चीज का निर्माण नहीं कर सकेंगे। इसीलिए ब्रह्मा जी को अंतरिक्ष में दिखाया गया है, क्योंकि किसी भी चीज का निर्माण करना है तो उसके लिए स्पेस की आवश्यकता होगी। अब उसमें गतिशीलता बनाए रखनी है, उसका पालन करना है, तो उसके लिए विष्णु जी को सागर में दिखाया गया। सागर आप देखेंगे कि प्रत्येक समय वो गति कर रही है और एक दिशा में, जैसे ऊ अक्षर करता है, ऊ में तीव्रता से एक दिशा में हमने देखा था, वैसे ही सागर की लहरें एक समय में एक दिशा में गति करती रहती है, कभी बिना रुके हुए। तो विष्णु जी को जो सागर में दिखाया गया है वह ऊ की अभिव्यक्ति है। कई जगह पौराणिक में, अन्य शास्त्रों में कहा भी गया है ऊ विष्णु का इंडिकेशन है और ब्रह्मा का और म शिव का। तो इसके इंडिकेशन चित्रों के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। सागर भी एक दिशा में हमेशा गति कर रही है और शिव जी कहाँ है, बर्फ पर। बर्फ का निर्माण कैसे होता है, जो जब हम जल को संकुचित कर दे, जल को कंडेंस कर दे, सिकोड़ दे, तो वह बर्फ का निर्माण कर लेती है, तो वह बर्फ का स्वरूप ले लेती है। अर्थात बर्फ का निर्माण कैसे होता है, जल के कंडेंस से, संकुचन से, एक जगह एकत्र होने से। तो विलय कैसे होता है, सृष्टि का प्रलय कैसे होगा, विलीन कैसे होगा, तो चीज़ों को संकुचित कर दे। जैसे कोई घर है, उसका निर्माण है, बुलडोजर चला के उसको क्लोज कर दिया तो क्या हो गया, उस भवन का प्रलय हो गया। तो इसी प्रकार से सृष्टि को संकुचित कर देंगे, सृष्टि का प्रलय होगा, और विस्तार कर देंगे तो उसका निर्माण हो जाएगा। तो पौराणिक चित्रों के माध्यम से ओम को ब्रह्मा जी का अंतरिक्ष, विष्णु जी का सागर और महादेव जी का जो बर्फ पर आसीन है, इन सभी चित्रों के पीछे इस ओम को ही समझाने के, इस ओम के विज्ञान को समझाने का कॉन्सेप्ट था। स्पेस जो अंतरिक्ष है वह आ को इंडिकेट कर रही है, सागर जो है ऊ को इंडिकेट कर रहा है, तथा जो बर्फ है वह म अक्षर को इंडिकेट कर रहा है, म के स्वरूप को इंडिकेट कर रहा है, यानी सूचित कर रहा है। अब हम अंत में समझेंगे ओम को आध्यात्मिक रूप में। ओम के आध्यात्मिक रूप को जब तक नहीं समझेंगे, ओम का तात्पर्य अधूरा रहेगा आध्यात्मिक विकास के लिए। भगवान बुद्ध ने ओम के विषय पे नहीं कहा है कुछ, परंतु कहा सबसे ज्यादा भी है। कैसे समझेंगे? आत्मा परमात्मा के विषय में भगवान बुद्ध मौन रहे हैं। ओम शब्द के रूप में भी उन्होंने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वास्तव में लोग शब्दों को पकड़ लेते हैं। जैसा कि आपने समझा, ओम को केवल शब्द समझते हैं, लेकिन आपने इस पूरे वीडियो में देखा ओम को हम खगोल विज्ञान के सूर्य के रूप में कैसे समझे, स्थूल शरीर में हृदय कैसे ओम को
इंडिकेट कर रहा है, यानी सूचित कर रहा है। हम अपने श्वासों के माध्यम से ओम को कैसे समझ सकते हैं। हम ओम को फिजिक्स का जो मूल आधार है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, उसके रूप में कैसे ओम अपने आप को इंडिकेट कर रहा है। ओम अपने आप को नृत्य के रूप में, लय और प्रलय के रूप में कैसे इंडिकेट कर रहा है, तथा पौराणिक रूपों में भी हमने ओम के स्वरूप को विस्तार पूर्वक समझा है। तो होता क्या है कि ओम को शब्द ही समझा जाता है और समझाया जाता है। तो होता क्या है, अवस्थावश किसी भी शब्द को लोग जड़ पकड़ लेते हैं और उस शब्द को ही सब कुछ मान लेते हैं, भले ही उसकी सूक्ष्मता, उसकी व्यापकता उनको न समझ में आई हो, और उसके प्रति जड़ हो जाते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध शब्द का भी आधार नहीं लेते, वह बस कहते हैं सृष्टि क्षणभंगुर है, अनित्य है, इसको अनित्य समझो, इसी के माध्यम से सृष्टि से बाहर निकला जा सकता है। तो ओम और क्षणभंगुर का क्या कोई गहरा संबंध है? बहुत ही गहरा संबंध है। देखिए, इस सृष्टि में लगातार परिवर्तन हो रहा है, इससे कोई नकार नहीं सकता। इसी परिवर्तनशीलता को आध्यात्मिक दृष्टि में क्षणभंगुर कहा जाता है, क्योंकि हर पदार्थ, हर कण हमेशा अव्यक्त और अव्यक्त हो रही है, व्यक्त हो रही है और अव्यक्त हो रही है। हम भी इस समय व्यक्त हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन निद्रा की अवस्था में हर रोज हम लोग अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं। तो ये व्यक्त अव्यक्त हम स्थूल रूप में बहुत ही लंबे समय में देखते हैं, जैसे हमारा यह शरीर 20, 40, 60, 100 वर्ष तक व्यक्त रहेगा, फिर अव्यक्त अवस्था में चला जाएगा। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर जब अब आध्यात्मिक व्यक्ति देखता है तो देखता है कि यह अव्यक्त और व्यक्त की गति हर क्षण चल रहा है, क्षण के भी माइक्रो से नैनो सेकेंड से भी सूक्ष्म स्तर पर चल रही है। इसी व्यक्त अव्यक्त प्रक्रिया को क्षणभंगुर आध्यात्मिक दृष्टि में कहा जाता है। कई लोग व्याकरणवादी क्षणभंगुर शब्द को थोड़ा त्रुटिपूर्वक मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह सबसे गहरा और सटीक शब्द है आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, योग मार्ग पर उन्नति के लिए। तो देखिए, व्यक्त अव्यक्त क्षणभंगुर के रूप में ओम अपने आप को प्रकट कर रहा है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने सदैव अनित्य और क्षणभंगुर के रूप में सृष्टि को समझा और समझाया भी। अर्थात ओम का जो स्वरूप है, उन्होंने शब्दों के बजाय उन्होंने व्यवहारिक क्षणभंगुर के माध्यम से भगवान बुद्ध ने समझाया, क्योंकि ओम क्षणभंगुर को प्रकट कर रहा है। क्षणभंगुर इस सृष्टि का नियम है, और सृष्टि में इस नियम को, हर प्रकार के नियम जो भी चल रहे हैं वह ओम की ही प्रेरक शक्ति से है। तो सृष्टि की जो मूल जो नियम है क्षणभंगुरता का, ओम से ही निश्रित है, ओम से ही प्रेरित है। तो ओम क्षणभंगुरता के नियम को भी प्रकट कर रहा है, जो आध्यात्मिक समझ बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ओम को हर रूप में आप समझ सकते हैं। हमने यहाँ पे 9 से 10 तरीकों से ओम के स्वरूप को समझने और समझाने का प्रयत्न किया। यकीन है आपको हर आयाम बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा, आपकी सूक्ष्मता ओम के प्रति आई होगी। आप हर क्षण अब ओम को देख सकते हैं, फिजिक्स के रूप में, जीव के माध्यम से, श्वासों के माध्यम से, हृदय के माध्यम से, खगोल में सूर्य के माध्यम से। तब आपके लिए ओम केवल रटने और जपने का विषय नहीं, ओम को हर स्वरूप में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आने वाली पीढ़ी को समझा सकते हैं। तभी आने वाली पीढ़ी की श्रद्धा अपने ऋषियों के ज्ञान के प्रति हो सकती है, जिनकी ज्ञान केवल वैचारिक नहीं, अनुभवात्मक और दृष्टात्मक था। आवश्यकता है हमें उसी दृष्टि से, उसी सूक्ष्मता से, उसी व्यापकता से देखने की, और ओम के अस्तित्व को समझने की, और उसको उसके अनुरूप क्षणभंगुरता के स्तर पर आध्यात्मिक उन्नति हेतु उसको समझने की, जीने की, साधना की क्रिया में श्वास को हमेशा ओम के स्वरूप में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अन्य लोगों को बता भी सकते हैं। इस ओम के विस्तारित स्वरूप को हमने पुस्तक विज्ञान तथा अध्यात्म में बताया है। इस पुस्तक के माध्यम से समझना थोड़ा कठिन भी था। जब हमने कई लोगों को पुस्तक दिया था और उनसे थोड़ा ओम के विषय पर, इस पुस्तक में बताई गई बातों पर चर्चा की, तब उनको काफ़ी अच्छा लगा, इस पुस्तक के प्रति रुचि जगी। आशा है आपको भी इस पुस्तक के प्रति रुचि जगेगी। आपको पुस्तक मंगानी हो तो इस नंबर पर आप फ़ोन करके यह पुस्तक मंगा सकते हैं। इस पुस्तक के साथ एक और पुस्तक साधना हेतु है, धैर्य पुस्तक, उसको भी साथ में मंगा सकते हैं, जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति हेतु काफ़ी सहायक होगी। और भी काफ़ी विषय इसमें गहरे स्तर पर दिए गए हैं, लिखे गए हैं, जो कि आगे हम बताते चले गए, ताकि आगे हम उस पर बताते चले जाएंगे।
तो आवश्यक है इसको सूक्ष्मता और उसकी व्यापकता को समझने की, और जितनी सूक्ष्मता व्यापकता से हम समझेंगे उतनी ही हमारे अंदर स्थिरता आएगी, सहजता आएगी, और सामने वालों को जब हम बताएंगे तब हम रट कर नहीं, हम उसकी व्यापकता को समझकर बताएंगे। तभी आने वाली पीढ़ी में हमारे ज्ञान के प्रति, उनके प्रति रुचि गहरे स्तर पर बन सकेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।